नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। दोस्तों, गार्डनिंग के एक और स्पेशल एपिसोड में आप सभी को स्वागत करती हूं। आज हम बातें करने वाले हैं एक ऐसे मैजिकल फ्रूट प्लांट के बारे में जिसे हम कहते हैं रोज़ एप्पल यानी गुलाबी जाम्बू और जामरूल या फिर वाटर एप्पल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पौधे ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इसके जो फल और पत्ते दोनों ही हेल्दी और हेल्थ के लिए और वास्तु के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो हम देखेंगे इस पौधे का कंप्लीट गाइड और इसके केयर टिप्स, हार्वेस्टिंग कैसे कर रही हूँ, सारे जानकारी और साथ में वास्तु इम्पोर्टेंस और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको ज़रूर हैरान कर देंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूँगी एक सीक्रेट मिक्सचर जो आपके रोज़ प्लांट को सुपर हेल्दी और फास्ट ग्रोइंग बना देगा। रोज़ एप्पल का बॉटनिकल नाम है सीजियम जेम्बूस और ये माइट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वही फैमिली जिसे जामुन और क्लोव लौंग भी आते हैं इस फैमिली से। तो इसका फ्रूट हल्का गुलाबी, वाइट या ग्रीनिश पिंक कलर का होता है और जब आप इसे काटोगे तो इसमें से एक नेचुरल रोज़ जैसा फ्रेगरेंस आती है दोस्तों। तो इसी वजह से शायद इसका नाम पड़ा रोज़ एप्पल। और रोज़ एप्पल ओरिजिन एशिया और ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, लेकिन इंडिया में ये साउथ स्टेट्स, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम और नॉर्थ ईस्ट तक इजीली ग्रो हो जाते हैं। अब तो ये ऑर्नामेंटल और फ्रूटिंग दोनों के लिए लोग ग्रो करते हैं अपने गार्डन में और टेरेस में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। रोज़ एप्पल के खास करके 3 तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि पिंक रोज़ एप्पल, गुलाबी जाम्बू और लाइट पिंक फ्रूट्स में होते हैं। रोज़ फ्रेगरेंस और स्वीट टेस्ट होता है। और दूसरा होता है ग्रीन वाटर एप्पल, जामरूल का कहते हैं और स्लाइटली खट्टा और वाटरी फ्रूट हीट के लिए परफेक्ट रहता है। और ये जो है ये है रेड वैक्स एप्पल और इसे मलय एप्पल भी कहा जाता है। ये ग्लोसी रेड स्किन वाला है और थोड़ा बड़ा साइज में होता है और ये डेकोरेटिव होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो पिंक या ग्रीन वैरायटी से शुरुआत करें, यानी कि इनकी केयर इजी होती है। और आप चाहें तो इस रेड वैक्स वैरायटी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये सीड से प्रोपगेशन किया जाता है। जब ये पक जाते हैं, राइप फ्रूट से सीड निकालकर तुरंत लगाएं तो सीड फ्रेश होना चाहिए, तो इसमें से अच्छे से जर्मिनेशन होती है और जर्मिनेशन के लिए 2 से 3 हफ्ते में ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। रोज़ एप्पल को कटिंग से भी आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। उसके लिए 6 से 8 इंच हेल्दी ब्रांच का कटिंग ले और नीम वाटर में या फिर आप एलोवेरा में भी डिप कर सकती हैं। और एलोवेरा क्योंकि रूटिंग हार्मोन का काम करता है, मॉइस्ट सॉइल में लगाइए फिर, और उसके बाद प्लास्टिक कवर से ह्यूमिडिटी मेंटेन करें और फिर 25 से 30 दिन में आपके रोज़ एप्पल में रूट्स आ जाते हैं दोस्तों। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, सो वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर और एनवायरनमेंट इसको पसंद होता है। तो 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट डेली देना ज़रूरी है और ये सन लविंग पौधा है कह सकते हैं। विंटर में अगर ठंडा ज़्यादा हो तो पॉट को आप इंडोर एक कॉर्नर में रख सकते हो, और अगर आपका पौधा बाहर आउटडोर में है तो भी ये आसानी से चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिनिमम 8 से 20 इंच, अगर बड़ा हो गया तो पौधा आप 20 इंच का पॉट यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका जो रूट्स है वो अच्छे से फैले और इसको जगह मिले। और नेक्स्ट इसका अगर हम सॉइल मिक्सचर की बात करें तो 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, जो भी आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर इसमें यूज़ कर सकते हैं, और 20% कोकोपीट उसमें मिलाइए, फिर 10% जैसे सैंड
दे सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज के लिए अच्छा होता है। और वाटरिंग की बात करें तो रोज़ एप्पल को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, और मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और समर में रोज़ या फिर ऑल्टरनेट डेज़ में पानी देना होता है। और अभी जैसे कि विंटर स्टार्ट होने वाली है, तो इसमें अभी हम पानी 3 से 4 दिन के गैप में ही दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो महीने में एक बार ऑर्गेनिक कंपोस्ट देना अच्छा रहता है। और फ्लावरिंग के टाइम में बनाना पील फर्टिलाइज़र जो है और बहुत ही लाभकारी होता है। और आपके जो पौधा है उसको अगर नेचुरली आप बुशी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको समय पर और सीज़न के बाद जब ये ड्राई ब्रांचेस हो जाते हैं तो उसको प्रून कर दीजिए। तो प्रून करने से इसका शेप जो है वो मेंटेन रहेगा और आपके पौधे बुशी होंगे। रोज़ एप्पल में पेस्ट और डिजीज़ की बातें करें तो कॉमनली एफिड्स या फिर मिलीबग्स आ सकते हैं। इसी के लिए हमें नीम ऑयल की स्प्रे हर 15 दिन में एक बार कर देना होता है, तो ये हमारे प्लांट्स साफ़ रहेंगे। और रोज़ एप्पल ट्री के फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोस्तों, और ये क्रीमी वाइट और फ्लफ़ी होते हैं। फ्लावर्स के बाद लगभग 2 महीने में फ्रूटिंग रेडी हो जाते हैं, और फ्रूट्स का साइज़ जो है वो अमरूद की तरह ही हम कह सकते हैं, लेकिन अंदर से जूसी और थोड़ा होलो रहता है। और टेस्ट के मिक्स और हम कहें तो एप्पल और रोज़ वाटर जैसा ये इसका जो फ्लेवर रहता है। और जब ये फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं दोस्तों तो पूरे ट्री पर एक ग्लोसी पिंकिश वाइट चमक और या फिर रेड फ्रूट्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। बस देखते ही रहिए। और कितना खूबसूरत ये रोज़ एप्पल 2 से 3 साल के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं अगर आपने सीड से ग्रो किया है। और फ्लावर्स वाइट या पिंकिश होती हैं, बहुत ही फ्रेगरेंट होते हैं। और फ्रूटिंग समर सीज़न में होती है दोस्तों, मई टू जुलाई तक। और फ्रूट्स जो हैं वो बेल शेप्ड होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और वाटर कंटेंट हाई होता है इनमें। और इनका टेस्ट जो है वो स्वीट और कूलिंग होता है। इसी हम ज़्यादातर डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और हीट स्ट्रोक में फ़ायदेमंद होता है ये फ्रूट्स। और रोज़ एप्पल एक सुपर फ्रूट है। इसे हम अगर कहें तो कुछ मेजर हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट फ्रूट माना गया है, क्योंकि इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है। और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और इसका जो फ्रूट का फ़ायदा हम कहें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। दोस्तों इसके जितने फ़ायदे हैं कम ही हैं अगर हम कहें तो। और नेक्स्ट है स्किन ग्लो और एजिंग स्लो करता है। तो ख़ास करके लेडीज़ हम अगर इसको यूज़ करें, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और मेमोरी और फोकस इम्प्रूव करता है दोस्तों, ये बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और नेक्स्ट हम अगर इम्यूनिटी की बात करें तो ये फ्रूट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। और नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल रखता है, और समर के लिए ये बेस्ट फ्रूट माना गया है। आप इसका जूस, सलाद या फिर फ्रेश फ्रूट के रूप में इसको खा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से रोज़ एप्पल या जामरुल का पेड़ जो है वो घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। और कहा जाता है कि ये पॉजिटिव ऑरा और पीसफुल एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं घर में। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो पूजा में भी यूज़ किया जाता है, ख़ास करके विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजा में। और इसे हम कहते हैं कि पेड़ के नीचे अगर बैठकर हम ध्यान लगा के बैठे और माइंड को काम भी करता है, तो ऐसा भी माना गया है। तो जामरुल का जो पौधा होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी पाई जाती है। जामरुल को कई जगह पर वाटर एप्पल भी कहा गया है इसी वजह से।
और इसके जो पत्ते हैं वो हर्बल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बुखार या फिर सोर थ्रोट के लिए भी यूज़ किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में इसके जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट का अचार जो पिकल भी बनाए जाते हैं। और बीज और बटरफ्लाइज इसके फ्लावर्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉलिनेटर फ्रेंडली प्लांट भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये फ्रूट बर्ड जो फ्रेंडली भी है बर्ड्स के लिए, तो गार्डन में लाइफ और ब्यूटी दोनों बनाए रहते हैं। रोज़ एप्पल को थाईलैंड और श्रीलंका में इसे फ्रूट ऑफ हेवन कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो फ्रूट है इसको लव फ्रूट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोनी और ब्यूटी का सिंबल माना गया है। और रोज़ एप्पल का जो फ्रूट है उसको अगर कट करें तो उसमें से रोज़ का जो स्मेल फ्रेगरेंस आती है वो नेचुरल परफ्यूम की तरह ही काम करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे गुण हैं दोस्तों। तो आप भी अगर अपने गार्डन में इसको ऐड करते हो तो बहुत ही लाभकारी होगा। और मेरे गार्डन में देखें दोस्तों, ये कुछ फ्रूट्स लगे हुए थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये फ्रूट्स जब लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो है जैसे स्क्विरल्स हमारे गार्डन में आते हैं और ये फ्रूट्स एंजॉय करते हैं हमारे साथ। तो मैंने यहाँ पर गार्डन के कुछ फ्रूट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने लेमन जो थे उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आप लोग मेरे जो फ्रूट के गार्डन है वो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट गाइड ऑन रोज़ एप्पल प्लांट, एक ऐसा पौधा जो ब्यूटी, हेल्थ और पॉजिटिविटी तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी चाहते हो अपने गार्डन में एक ऐसा मैजिकल फ्रूट ट्री जो सिर्फ फूल और फल नहीं बल्कि फ्रेग्रेंस और फ्रेशनेस भी लाए, तो रोज़ एप्पल ज़रूर लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपके गार्डन में रोज़ एप्पल है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे नए गार्डनिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पौधे के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों। और दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स जो भी मेरे प्रीमियर में आज अटेंड हुए हैं, और ख़ास करके देवांशी सिस्टर को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू।